वो दो तरह से होती है, एक होती है ऑप्शन बाइंग और एक ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर जो होते हैं, जो काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसके अंदर आ जाओ आप। इन दोनों में फर्क क्या होता है, ये बेस्ट कौन सी होती है वो देखो, ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लोग काम करते हैं इसके अंदर ज्यादातर। न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो, क्योंकि उनको माई ट्रेडिंग का तजुर्बा कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, तो ऑप्शन बायर क्या होते हैं, ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं क्योंकि सस्ते प्रीमियम्स मिलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है। एक तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम होता है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है। और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको प्राइस एक्शन वगैरह समझ में आना चाहिए, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। बिगिनर्स ऑप्शन सेलिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते बिना समझे। ठीक है, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है उसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, रिस्क तो लिमिटेड होता है, ठीक है, प्रॉफिट्स हायर होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है और लॉस हाईएस्ट होते हैं। कैसे होते हैं देखो, मान लीजिए ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम कितने का चल रहा है, 120 रुपए का चल रहा है। कोई भी प्रीमियम 120 रुपए का चल रहा है। ठीक है, तो आपने इसको बाय कर लिया। भाई ये ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, 0 हो सकता है, माइनस में तो नहीं जा सकता, क्योंकि अगर माइनस में जाता है तो इंटेंसिव वैल्यू नहीं रहती, रियल वैल्यू नहीं होती। वो रियल वैल्यू नहीं है, तो इसका क्या होगा, 120 रुपए का क्या हो सकता है, बस 0 हो सकता है। मतलब रिस्क कितना है, 120 रुपए का फिक्स है बायर के लिए, लेकिन प्रॉफिट कितना है, 120 से ये 500 भी जा सकता है, 700 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। लॉस फिक्स है 120 रुपए का, किसके लिए, बायर के लिए। तो लोग इसलिए बाइंग करते हैं। लेकिन सेलर के लिए क्या होता है, मान लो अगर ये 120 रुपए का है प्रीमियम, तो इसको 0 आ जाएगा तो कितना प्रॉफिट आएगा, इसको 120 रुपए का ही प्रॉफिट आएगा बस। लेकिन लॉस अनलिमिटेड है, अगर ये 500 हो गया, 1000 हो गया, तो लॉस तो खुला पड़ा है। तो लोग इसलिए भी सेलिंग कम करते हैं, डर के कारण। लोगों में ये डर रहता है अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा तो। अरे भैया अनलिमिटेड लॉस क्यों होगा यार, आपको स्टॉप लॉस जैसी चीज नहीं बता रखी है मार्केट के अंदर। स्टॉप लॉस बता रखा है ना, लगा दो सौदा, 120 रुपए पे सेल कर दिया, 200 का स्टॉप लॉस लगा दो, 80 रुपए फिक्स हो गया आपका, एसएल इससे ऊपर जाएगा ही नहीं अगर आपने एसएल लगा दिया तो मन के अंदर जो डर होता है ना, वो डर के कारण लोग सेलिंग कम करते हैं। ठीक है, जो भी नए बिगिनर्स आते हैं वो सब ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करते हैं। क्यों, 10-12 हजार रुपए ले आते हैं, 15 हजार रुपए ले आते हैं, ट्रेडिंग करनी, ऑप्शन बाइंग चालू कर देते हैं। ठीक है, क्यों भाई, ऑप्शन बाइंग तो 10-15 हजार रुपए में आराम से हो जाती है, लेकिन सेलिंग के लिए पैसा कितना चाहिए, लगभग 2 लाख रुपए एक लॉट के लिए। पूरा पैसा लगना पड़ता है, तो एक देना पड़ता है, पूरा पैसा नहीं, एक मार्जिन फिक्स देना पड़ता है। क्योंकि भैया उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए ना मार्केट के अंदर। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो भाई, स्टॉप लॉस लगा दिया तो ठीक है, सेफ हो आप, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो एक्सचेंज को थोड़ी ना पता है कि भैया तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। उसको तो यही पता है भैया तू सेल करेगा तो पैसा पहले पूरा देना पड़ेगा। तो 2,10,000 रुपए आपको एक ट्रेड करने के लिए लगते हैं। तो लेकिन क्या होता है, हमें पता है थीटा डेल्टा दोनों डाउन जाते हैं, 0 होते हैं, तो वो किसको बेनिफिट देते हैं, सेलर हमेशा। नेक्स्ट, ऑप्शन बायर को हमेशा क्या होता है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी चाहिए। वॉलेटिलिटी होगी तभी ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा, मूवमेंट आना चाहिए। वॉलेटिलिटी नहीं है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड में वॉलेटाइल होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। मतलब मान लीजिए अगर 100 रुपए बढ़ गए तो आपको 50 रुपया प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सेलर में क्या होता है, सेलर में ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट बढ़ गया तो क्या होगा, अगर मार्केट एक ही जगह पड़ा हुआ, इसको क्या होता है, एक रेंज की जरूरत होती है, मूवमेंट की जरूरत नहीं है इसको, रेंज की जरूरत है। क्यों जरूरत है भैया, थीटा तो डाउन आएगा, डेल्टा भी डाउन आएगा, सारी चीज होंगी। अगर मार्केट एक जगह पड़ा भी है तो थीटा क्या कर रहा है, थीटा का इसका काम कर रहा है, वो तो तोड़ रहा है ना उसको, प्रीमियम को। लेकिन अगर मार्केट इसके अंदर रुक गया बाइंग के अंदर, तो क्या होगा, थीटा काम कर रहा है अपना, वो रुके हुए मार्केट में भी आपकी प्रीमियम को कम करता जाएगा कंटिन्यू। तो लोग इसलिए क्या करना चाहिए, आपको सेलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट आपका रेंज बाउंड के अंदर भी है, अगर आपने निफ्टी मान लीजिए 22,650 के प्रीमियम का, आपने कोई भी 120 रुपए के जो प्रीमियम है इसको आपने सेल कर दिया, ठीक है, मार्केट यही मूव कराता रहा बहुत देर तक, 1-2 घंटे यही मूव कराता रहा, तो थीटा के कारण ये प्रीमियम का होगा 100 रुपए का हो गया।
तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है सेलर को। लेकिन अगर आप बायर हैं और आपने इसको बाय कर रखा है और 1-2 घंटे का टाइम गुजरेगा, मार्केट यही पड़ा हुआ है और 120 रुपए का आपने क्या करा, प्रीमियम बाय करा था, तो थीटा की वजह से 20 रुपए ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, मतलब ये 100 रुपए रहेगा, तो आप 20 रुपए लॉस में निकलोगे। तो ऑप्शन बायर अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं होती है तो उसको लॉस होता है। ऑप्शन सेलर को तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मार्केट, ऑप्शन सेलर तो चाहता ही यही है कि मार्केट में मूवमेंट आए नहीं, हमेशा पड़ा रहे, क्योंकि उसको तो थीटा डेल्टा काम करेगा सब, उसको तो पैसा आ रहा है, क्योंकि भैया प्रीमियम तो डी के होना ही है गुरुवार तक। इसलिए वही चीज जो मैंने अभी बताई, टाइम डी के बायर्स का क्या होता है, एनिमी दुश्मन। जो टाइम होता है मतलब थीटा, थीटा क्या होता है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है बायर का, क्योंकि भैया ये तो वो तो अपना काम करेगा थीटा, चाहे मार्केट बढ़े चाहे टूटे, उसको तो कम करना है प्रीमियम को, ठीक है। इधर टाइम डीकेएस का क्या होता है, दोस्त होता है ऑप्शन सेलर का, क्योंकि भैया टाइम जैसे जैसे गुजरेगा ऑटोमेटिक प्रीमियम डीके की तरफ जाएगा, तो उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टारगेट एंड एसएल इंपोर्टेंट। भैया इसके अंदर टारगेट और एसएल लगाना इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अंदर भी टारगेट और एसएल लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना तो गणित बैठती नहीं है। आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड लेने से पहले आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि भैया मेरा टारगेट क्या है या स्टॉप लॉस क्या रहेगा, दोनों चीज आपके दिमाग के अंदर फिक्स होनी चाहिए। जब तक वो फिक्स नहीं है तब तक कोई मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, आपको यही नहीं पता कि स्टॉप लॉस क्या लगाना है, टारगेट क्या लगाना है, तो ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं रहता। आप कोई भी काम कर रहे हो पहले सीखो, उसके बाद ही ट्रेड करो। बिना सीखे अगर आप ट्रेड करते हो तो मतलब वाली बात नहीं, सीखी सिखाई चीजें आपको लॉस ही देती है, प्रॉफिट नहीं देता।